कुछ भी कर सकते हैं। आई क्या रिकॉर्ड हो रहा है, फिर इसके बाद बंद करना है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में बताने जा रहे हैं जो एमएसएन के एक आई डिसऑर्डर का टॉपिक है। चलिए हम जानते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है। It is a abnormal condition of eye which is associated with diabetic mellitus। इसका मतलब ये है कि यह एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है आई का जो डायबिटिक मेलाइटस से रिलेटेड होता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज डायबिटिक रेटिनोपैथी इज कॉमनेस्ट काजेज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 16 ईयर। मतलब इसका मतलब ये है कि डेवलपिंग कंट्री में मतलब जो ब्लाइंडनेस का काजेज है प्रॉब्लम एराइजेज ड्यू टू इंटरप्शन इन द रेटिनल ब्लड सर्कुलेशन। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम कब एराइज होता है, जब रेटिना में जो टीनी ब्लड वेसल्स होते हैं रैप्चर हो जाते हैं, तो इसमें एराइज होता है। जैसे इस फिगर में देखिए दिखाया गया है, एक नॉर्मल रेटिना है और एक डायबिटिक रेटिनोपैथी का दिखाया गया है। और इसमें जो नॉर्मल रेटिना है उसमें जो ब्लड वेसल्स है वो रैप्चर नहीं हुआ है, और जो डायबिटिक रेटिनोपैथी वाला रेटिना है उसमें जो ब्लड वेसल्स है उसमें रैप्चर हो गया है, और जो इसमें मतलब बैक साइड में जो विट्रस फ्लूइड होता है उसमें ब्लड का मिक्सचर हो गया है। अब चल रहे हैं रिस्क फैक्टर की तरफ। मतलब इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होते हैं। जैसे द पेशेंट हु हैव डायबिटिक फॉर मोर देन 10 ईयर मे बी हैव मोर चेंज ऑफ दिस कंडीशन। मतलब उस पेशेंट में पाया जाएगा डायबिटिक रेटिनोपैथी जो लगभग 10 साल से उसको डायबिटीज मेलाइटस है। और हाइपरटेंशन भी एक रिस्क फैक्टर होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी का। स्मोकिंग की वजह से भी हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। एल्कोहल और एल्कोहल जो एब्यूज होता है इससे भी हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस होते हैं। चलिए हम चलते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी को जानेंगे। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, पहले किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण। फिर सेकेंड इसका जो पॉइंट है उसमें इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द टीनी ब्लड वेसल्स। जो रेटिना में टीनी ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसकी वजह से टीनी ब्लड वेसल्स होती है रेटिना में रैप्चर हो जाती हैं। दिस टाइम ब्लड वेसल्स में गेट रैप्चर, और उसमें रेटिना की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रैप्चर हो जाती हैं। ब्लड लीक इनटू द पोस्टीरियर चेम्बर एंड मिक्स विद द विट्रस फ्लूइड, और जो टीनी ब्लड वेसल्स ब्रेक डाउन होती है उसकी वजह से ब्लड ब्लीडिंग होती है वहाँ पे, जिसकी वजह से जो विट्रस फ्लूइड होता है रेटिना के पास उसमें ब्लड मिक्सर हो जाता है। द लाइट रेज कैन नॉट रीच टू रेटिना बिकॉज ऑफ द ब्लड इन द विट्रस फ्लूइड ब्लॉक द पाथवे। जब हम लोग के विट्रस फ्लूइड में ब्लड का मिक्सर हो जाता है उसकी वजह से जो लाइट होता है वो रेटिना पे नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जब तक लाइट रेटिना पे पहुंचेगा नहीं तब तक हम लोग को कोई इमेज दिखाई नहीं देती है। तो फ्लूइड ब्लॉक द पाथवे, और जो फ्लूइड होता है वो इस पाथवे को ब्लॉक कर देता है। पर्सन मे बी अनेबल टू सी क्लियरली, जिसकी वजह से जो पर्सन होता है वो अनेबल हो जाता है, मतलब योग्य नहीं होता है क्लियर देखने में। चलिए इसके हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं। पर्सन में सी डार्क स्पॉट्स इन विजन, इसमें जो पर्सन होता है उसको ब्लैक स्पॉट और डार्क ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं। रेटिनल डी अटैचमेंट भी इसमें दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये होता है जो कोराइडल लेयर और जो रेटिनल लेयर होता है उससे डिटैच हो जाता है। फुल हेडेक इन द आई, फुलनेस इन द आई का मतलब है, फुलनेस इन आई क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लड लीक होता है इसकी वजह से, और इसमें हेडेक होता है और ब्लड विजन होता है और लॉस ऑफ विजन होता है।
चलिए इसका डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री टेकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग का पर्पज़ ये होगा, हम जानेंगे कि उनके पेरेंट्स में या किसी दादा दादी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी। फिर इसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेशेंट, इस मतलब उसके जो जो सिम्टम है उसके बारे में जानेंगे। और फिर इसके बाद ऑप्थेल्मोस्कोपी, ऑप्थेल्मोस्कोपी जो होता है उसमें हम विजुलाइज करते हैं आई को। इसमें हम डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी विजुलाइज करेंगे कि जो विट्रस फ्लूइड है उसमें ब्लड कितना मिक्स हुआ है। चलिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी पे डिपेंड होता है, बिना सर्जरी के इसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं। इसमें एक लेज़र सर्जरी होती है। लेज़र सर्जरी में हम क्या करते हैं कि जो टीनी वेसल्स डिस्ट्रॉय हुई रहती हैं